कराची में एम ए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में जोरदार धमाका हुआ है और धमाके में जख्मियों की तादाद 27 हो चुकी है। रेस्क्यू 1122 ईधी और सिंध रेंजर्स की बड़ी तादाद इस वक्त मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जो हैं इस वक्त जारी है। सबसे पहले इस गोदाम में आग लगी थी और उसके बाद ज़ोरदार धमाका हुआ। आसपास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। राना खालिद हमारे साथ मौजूद है। खालिद, बताएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है? आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त एम ए जिन्ना रोड पर मौजूद हूँ और जिस जगह पर ये धमाका हुआ है ये एक आतिश की मादा था यहाँ पर, और ये पटाखे बनाने वाला एक कारखाना था जिसके अंदर आतिश की मादा था, उसमें आग लगी। इसके बाद धमाका हुआ। इब्तदाई तौर पर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो है गाड़ी को रवाना किया गया और अब से कुछ देर कबल हमारी जो है चीफ फायर एंड रेस्क्यू ऑफिसर जो है हुमायूं खान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि गोदाम में लगने वाली जो आग थी उस पर काबू पा लिया गया है। ताहम इस तजारती बिल्डिंग के अंदर जो इसकी जो सेकेंड फ्लोर के ऊपर जो तैयार बम रखे हुए हैं उनकी कूलिंग का अमल जारी है। इस वाक़े के अंदर जो है 27 अफराद जख्मी हुए हैं जिनको जिन्ना अस्पताल और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि इस हवाले से इंचार्ज CTD राजा उमर खताब से हमारी बात हुई तो उनको ये कहना था कि किसी भी कंपनी को किसी भी पटाखा बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसको 50 किलो से ज़्यादा जो है धमाका खेज मवाद रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और ये जो धमाका हुआ है ये 50 किलो से ज़्यादा यहाँ पर धमाका खेज मवाद मौजूद था। उनका ये भी कहना था कि इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और इसमें मुलविस अफराद जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। कि तिजारती जो एक मरकज़ था जहाँ पर ये काम सारा जो है पटाखे बनाने की तैयारी का सिलसिला जारी था, उनका ये कहना था कि गैर कानूनी और ममनू चीज़ है जिसको एक तिजारती बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर उसकी तैयारी का अमल जारी था पटाखों की, उसमें जो है ये आग लगने के बाद धमाके हुए हैं जिससे 27 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर जो है यहाँ मौजूद है। जो कुर्ब जवार का इलाका है उसको मुकम्मल जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तमाम जख्मियों को जो है जिन्ना और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि अस्पताल ज़रा ये कहते हैं कि जो जख्मी अस्पताल लाए गए हैं उनमें 2 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। इस हवाले से जो चीफ फायर एंड रेस्क्यू ऑफिसर ये जो है हुमायूं खान, उनका ये कहना था कि जो गोदाम में लगने वाली आग थी उस पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है और जो इसकी जो बलाई मंजिल के ऊपर जो तैयार बम रखे हुए हैं उनको जो है कूलिंग का सिलसिला जारी है। इस ऑपरेशन के अंदर जो है 7 जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने हिस्सा लिया है और इसमें एक स्ट्राकर भी मौजूद है। वाटर बॉजर भी यहाँ पर जो है मंगवाए गए हैं। पानी की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए इजाफी पानी को भी यहाँ पे तलब किया गया और आग पर जो है जो गोदाम में लगी थी उस पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है और इस हवाले से जो CTD के इंचार्ज हैं उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से इस तरह के जो कारखाने हैं उनको रिहायशी इलाकों से बाहर जो है आग लगने की वजह मालूम हो सकी है क्योंकि पहले उस गोदाम में आग लगी थी और अभी आप बता रहे हैं कि इस तरह के कारखाने जो हैं वो यकीनन शहरी आबादियां जहां पे होती हैं इस तरह के कारखाने या गोदामों में इस तरह का मवाद वैसे भी रखना जो है वो गैर कानूनी होता है। आग लगने की वजह क्या थी? जी इस हवाले से चीफ फायर एंड रेस्क्यू ऑफिसर जो हैं उनका फायर ब्रिगेड का ये कहना है कि जब तक इस आग पर मुकम्मल काबू नहीं पा लिया जाता और इसकी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती उस वक्त तक कुछ कहना का बरस वक्त होगा। उन्होंने इस बात का इम्कान जाहिर किया है कि ये शॉर्ट सर्किट का भी जो है नतीजा हो सकता है, कोई बद एहतियाती की वजह से भी आग लग सकती है जिसकी वजह से ये जो धमाका खेज मवाद यहाँ मौजूद था, जो तैयार बम यहाँ रखे हुए थे उनमें अचानक धमाका हुआ जिसकी वजह से जो है 27 अफराद जख्मी हुए। यहाँ पे गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और जो कुर्ब जवार की जो इमारतें थी उनको भी जो है जुज़ी तौर पर नुकसान पहुंचा है। तमाम उनका ये कहना था जब तक आग पर मुकम्मल काबू नहीं पा लिया जाता, इसकी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाती उससे पहले कुछ कहना का बरस वक्त होगा। तमाम इंचार्ज CTD जो राजा उमर खताब है उनका ये कहना था कि तिजारती मरकज़ के अंदर इस तरह के बमों और पटाखों की तैयारी जो है गैर कानूनी है। इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात की जानी चाहिए और जो मुलविस अफराद हैं उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। जी अच्छा, खालिद ये भी बताएगा इस वक्त तहकीकात का अमल कहाँ तक पहुँचा है और ये गोदाम पता चल सका है किसका था और इस हवाले से पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जख्मियों के हवाले से भी बताएगा उनको किस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुँचा है? जी ये एक प्राइवेट कंपनी है जिनका ये जो शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए जो आतिशबाजी का सामान होता है जिसमें छोटे और बड़े जो है
पटाखे और बम शामिल होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। एक निजी कंपनी है, एक निजी इदारा है, वो यहाँ पर जो है उनका गोदाम मौजूद था, कारखाना भी उनका यहाँ पर जो है उसमें बम तैयार किए जाते थे। यहाँ पर जो ये वाकया रूनुमा हुआ है, अब ये कहना कबल वक्त होगा कि ये शॉर्ट सर्किट से हुआ है या कोई आग लगी है। तमाम फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि जब तक आग पर मुकम्मल काबू नहीं पा लिया जाता, इसकी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती, तब तक कुछ कहना कबल वक्त होगा। जबकि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। डीआईजी साउथ का ये कहना था कि अभी जो उनका पूरा फोकस जो है जय वकुआ को मुकम्मल क्लियर करना है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसमें से 17 अफराद जो हैं जिना अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं और जो दीगर अफराद हैं उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अस्पताल जराये का ये कहना है जो जख्मी अस्पताल लाए गए हैं उनमें 2 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। इस हवाले से इंचार्ज सिटी जी जो है राजो में खिताब, उन्होंने भी जय वकुआ का जो है मुआयना किया है। उनका ये कहना था कि बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त के बाद जो है रिहायशी इलाकों के बाहर ये फैक्ट्रियाँ जो है जो पटाखे बनाती हैं वो वहाँ पर कायम की जाती हैं। तमाम तिजारती मरकज़ के अंदर जो है ये इस तरह के जो है फैक्ट्री जो जहाँ पटाखे तैयार किए जा रहे थे ये यहाँ पर कायम किया जाना एक गैर कानूनी अमल है। उनका ये भी कहना था कि जो भी पटाखे की फैक्ट्री होती है उसको 50 किलो के करीब धमाका खेज मवाद जो पटाखों में इस्तेमाल होता है वो रखने की उनको इजाज़त है। ताहम जो धमाके की नोयत यहाँ पर उन्होंने महसूस की, उनका ये कहना था कि उस धमाके की नोयत से ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर 50 किलो से ज़्यादा जो है धमाका खेज मवाद मौजूद था। इस हवाले से उनका ये कहना था कि जब ये तमाम जो है जो इसकी आग पर काबू पा ली जाएगा और इसकी कूलिंग का अमल जब मुकम्मल हो जाएगा, जब रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद जो है इस हवाले से मुकम्मल इंक्वायरी का भी आगाज़ किया जाएगा। जी कराची में एमए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में जोरदार धमाका हुआ है और धमाके में जख्मियों की तादाद 27 हो चुकी है। रेस्क्यू 1122 ईधी और सिंध रेंजर्स की बड़ी तादाद इस वक्त मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जो हैं इस वक्त जारी है। सबसे पहले इस गोदाम में आग लगी थी और उसके बाद ज़ोरदार धमाका हुआ। आसपास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। राना खालिद हमारे साथ मौजूद है। खालिद, बताएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है? आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। मैं सर जिन्ना रोड पर मौजूद हूँ और जिस जगह पर ये धमाका हुआ है ये एक आतिश की मादा था यहाँ पर, और ये पटाखे बनाने वाला एक कारखाना था जिसके अंदर आतिश की मादा था, उसमें आग लगी, जिसके बाद धमाका हुआ। इब्तदाई तौर पर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो है गाड़ी को रवाना किया गया और अब से कुछ देर कबल हमारी जो है चीफ फायर एंड रेस्क्यू ऑफिसर जो है हुमायूं खान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि गोदाम में लगने वाली जो आग थी उस पर काबू पा लिया गया है। ताहम इस तजारती बिल्डिंग के अंदर जो इसकी जो सेकेंड फ्लोर के ऊपर जो तैयार बम रखे हुए हैं उनकी कूलिंग का अमल जारी है। इस वाक़े के अंदर जो है 27 अफराद जख्मी हुए हैं जिनको जिन्ना अस्पताल और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि इस हवाले से इंचार्ज सीटी राजा उमर खिताब से हमारी बात हुई तो उनको ये कहना था कि किसी भी कंपनी को किसी भी पटाखा बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसको 50 किलो से ज़्यादा जो है धमाका खेज मवाद रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और ये जो धमाका हुआ है ये 50 किलो से ज़्यादा यहाँ पर धमाका खेज मवाद मौजूद था। उनका ये भी कहना था कि इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और इसमें मुलविस अफराद जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। कि तिजारती जो एक मरकज़ था जहाँ पर ये काम सारा जो है पटाखे बनाने की तैयारी का सिलसिला जारी था, उनका ये कहना था कि गैर कानूनी और ममनू चीज़ है जिसको एक तिजारती बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर उसकी तैयारी का अमल जारी था पटाखों की, उसमें जो है ये आग लगने के बाद धमाके हुए हैं जिससे 27 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर जो है यहाँ मौजूद है। जो कुर्ब जवार का इलाका है उसको मुकम्मल जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तमाम जख्मियों को जो है जिना और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि अस्पताल जरा ये कहते हैं कि जो जख्मी अस्पताल लाए गए हैं उनमें 2 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। इस हवाले से जो चीफ फायर एंड रेस्क्यू ऑफिसर ये जो है हुमायूं खान, उनका ये कहना था कि जो गोदाम में लगने वाली आग थी उस पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है और जो इसकी जो बलाई मंजिल के ऊपर जो तैयार बम रखे हुए हैं उनको जो है कूलिंग का सिलसिला जारी है। इस ऑपरेशन के अंदर जो है 7 जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने हिस्सा लिया है और इसमें एक स्ट्राकर भी मौजूद है। वाटर बॉजल भी यहाँ पर जो है मंगवाए गए हैं। पानी की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए इजाफी पानी को भी यहाँ पे तलब किया गया और आग पर जो है जो गोदाम में लगी थी उस पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है।